ये जंगल की एक खुशनुमा सुबह थी और रोज की तरह मैरियन तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। मैरियन कुछ बदली हुई से नजर आ रही थी और ये बात रॉबिन को बहुत परेशान कर रही थी। रॉबिन ये तो समझ गया था कि इसके पीछे एल्विन का हाथ है, मगर कैसे? काश मुझे पता होता कि मैरियन को कौन सी बात है जो उदास कर रही है। हाँ, क्या हुआ? जिंदगी में ऐसी चीज आज तक कभी नहीं देखी। तुम लोग मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा मच, अगर तुम्हें वो डरावना लगा तो वो तुम्हारी परछाई हो सकती है। मैं तुम लोगों से बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी परछाई नहीं थी, वो सच में भूत था। मैं बोल रहा हूँ ना, वो एक भूत था। वापिस आओ। मैं भटक गया हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए। वो परछाई खिड़की के पीछे कोई है। बस करो, तुम लड़कियों को डरा रहे हो। तुम चुपचाप ये क्यों नहीं मान लेते कि वो सिर्फ एक खरगोश था? मैं सच बोल रहा हूँ, आज पूरे चांद की रात है, सामने देखो उधर। अभी भी विश्वास नहीं है? क्या लेना देना? ये सब परी कथाएं हैं। अगर पूरे चांद की रात को भूत प्रेत दिख रहे होते तो अब तक मैंने हजारों देख लिए होते। समझे तुम? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने भूत को देखा? मैंने भी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं। हाँ? चाहो तो चल के देख लो। ये लड़की बकवास कर रही है। तो क्यों ना हम सब खुद चलकर देख लें? तुम पागल हो क्या? तुम्हें लगता है हम ऐसी डरावनी जगह पे जाएंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं ये तो नहीं जानती कि भूत सच में होते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ रुककर तुम्हारी बहस सुनने से अच्छा है कि मैं खुद जाकर देख लूँ ये सच है या नहीं। अरे वाह, तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता मैरियन, तुम बहादुर हो। हाँ, लिटिल जॉन आप बहुत बहादुर हैं। हाँ? हाँ, वो तो मैं हूँ। सच में हमारे चीफ बहुत बहादुर हैं, और अगर वो बहादुर नहीं होते तो वो हमारे बॉस नहीं होते, लेकिन वो हमारे बॉस है, मतलब वो बहादुर है। बिल्कुल सही। हे, सब जानते हैं कि वो कितने बहादुर हैं। हाँ, हम जानते हैं। शुक्रिया लड़कियों। कुछ लोग कुछ ही विश्वास कर लेते हैं। माज, मैंने सुन लिया। मेरा मतलब ये था चीफ, आप बहुत बहादुर हैं और कुछ भी कर सकते हैं। यकीन नहीं आता कि ये मैं हूँ। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो फिर सब लोग देखकर मुझे डर जाएंगे और फिर इसमें बहुत मजा आएगा। अपने आप से बातें करना बंद करो बिशप। कौन है वहाँ पर? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। ये आईना कितना अच्छा है। तुम्हें ऐसे ही आईने की जरूरत है श्रीमान बिशप। क्या तुम्हें नहीं लगता कि और बड़ा आईना तुम्हारे लिए बेहतर होता? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम बिना पूछे मेरे कमरे में घुस आए। ओह, इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। अब ये बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने अंकल के फ्यूनरल में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला उनका नेफ्यू हूँ, इसलिए मेरा फर्ज है वहाँ जाना। अच्छा, तो तुम वाकई में फ्यूनरल में जा रहे हो? क्यों? तो फिर तुम ये बताओ कि तुमने ये बकवास मास्क क्यों पहना हुआ है? मास्क पहनना हमारे परिवार की एक पुरानी परंपरा है। जंगल रात को खतरनाक होता है, तुम्हें सुरक्षा चाहिए होगी। हाँ, पर मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ।
अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे अब जाना होगा। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए कितनी शर्म की बात होगी कि वो एक गैर कानूनी काम में जुड़ा हुआ है। अपनी गरिमा का तो कुछ ख्याल करो। मुझे धमकी मत दो बैरन। मैं इस बिशप पे जरा भी भरोसा नहीं कर सकता। मेरे मददगार साथी। वो है काउंट का पुराना महल। कुछ लोग जिन्हें आज तक जीवन से मुक्ति नहीं मिली, उनके भूत आज भी यहाँ पर भटकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा भी होता है? मेरी दादी ने कई साल पहले कहानी सुनाई थी कि किस तरह यहाँ सब कुछ बर्बाद हुआ था। कई साल पहले ये इलाका काउंट के पास था। वो इतनी दूर इसलिए रहता था क्योंकि उसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था। उसके जानवर ही उसके दोस्त थे और ये जानवर रात में शिकार किया करते थे। उसके कोई नौकर भी नहीं थे। वो वही खाता जो उसके जानवर उसके लिए शिकार करके लाते। सबसे दूर रहते रहते वो शायद पागल हो रहा होगा क्योंकि उसने अपने जानवरों को इंसानों का शिकार करने का आदेश दिया। यहाँ के कई सारे गांव खत्म हो गए। वो एक एक करके सबका शिकार करते गए। फिर गांव वालों ने बदला लेने की सोची। उन्होंने एक रात काउंट के महल पर हमला कर दिया, उसके सारे जानवरों को मार दिया। वो रात काउंट के जीवन की आखिरी रात थी। वो अपने महल के छत पर चढ़ गया और अपने ही तलवार से अपने दिल को चीर दिया क्योंकि वो गांव वालों के हाथों नहीं मरना चाहता था। ये महल उसी क्रूर काउंट का है जिसने गांव में दहशत मचाई हुई थी। शायद हमें यहाँ पर दिन में आना चाहिए। चांद की रोशनी काफी है ये देखने के लिए कि अंदर भूत है या मेरे लिए नहीं। खतरनाक है। रॉबिन, अगर तुम नहीं आना चाहते तो तुम वापस चले जाओ। मैं अंदर अकेली जाने के लिए भी तैयार हूँ। अब ये तुम पर निर्भर करता है तुम आना चाहते हो या नहीं। चलो। मैरियन, हिम्मती होना अच्छी बात है पर सही मौके पर। ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। तुम मेरी फिक्र मत करो। चलो मैरियन, तुम्हें अंदर जाना ही होगा। अगर तुम भूतों का सामना नहीं कर सकती तो एल्विन का सामना कैसे करोगी? चलो। बस अपने आप को ये बताओ कि यहाँ पर कुछ भी खतरनाक नहीं है। बॉस, आप क्या कहते हो? क्या कहते हो आप? हमें यहाँ से जाना चाहिए। आप हो यहाँ पे बॉस? वो तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैरियन, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। चलो आगे बढ़े। वाह, मैरियन की हिम्मत वाकई में जबरदस्त है बॉस। चुप! कुछ तो गड़बड़ है। मैरियन, तुम ठीक हो? तुम सुन रही हो? अब इसे क्या हो गया? वो बेहोश हो गई बॉस। वो ठीक हो जाएगी ना रॉबिन? वैसे कोई चोट तो नहीं है। घबराकर बेहोश हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी होश में आएगी।
रुको जरा, देखो वो क्या है। ये तो एक उल्लू है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि काउंट इतने मासूम जानवरों से इतने क्रूर काम करवाता था। मुझे तो सोचकर भी बहुत बुरा लग रहा है। उसने ऐसा कैसे किया? किसी को देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन कह सकता है कि एक बहादुर लड़की मैरियन सिर्फ कुछ कंकालों को देखकर इस तरह बेहोश हो जाएगी? मैरियन, उसे भी इतनी बहादुरी नहीं जब दिखानी भी अपना चाहिए मुंह थी। खोलते हो बकवास ही करते हो। हाँ, अरे वो क्या था? देखना होगा। मैरियन, हमें साथ रहना चाहिए। मेरी फिक्र मत करो तुम। अपनी जिंदगी में जो देखा है उससे तो कम ही डरावना है ये। एल्विन किसी भी भूत से पर ज्यादा ये एल्विन खतरनाक नहीं, है। ये एक अजीब दुनिया है जिसे हम नहीं जानते। मैरियन! ये जगह कितनी डरावनी है। ए चीफ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। आंखें खोलोगे तब पता चलेगा ना बेवकूफ। हाँ? चीफ, मुझे ऐसे मत देखो। भूतों से ज्यादा मुझे आपको देख डर लग रहा है। हाँ, ये तो बड़ा ही अच्छा बेडरूम लग रहा है। चारों तरफ देखो। हाँ? यहाँ पर जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है रॉबिन। तुम्हें कुछ अभी मिला तक क्या दोस्त? नहीं, पर शायद जल्दी कुछ मिले। ये कमरा इतना साफ कैसे? हाँ? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई रहता है। मैरियन, क्या कर रही हो? हटो वहाँ से! मैरियन! मैरियन! अब हम क्या करें? एक तरकीब है, आओ मेरे साथ। मौका मिल रहा है तो भाग रहे हो मैं रॉबिन? कहीं भाग नहीं रहा हूँ बेवकूफ। मैं खुफिया रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो खुफिया नीचे क्यों रास्ते जा जमीन रहे के हो? नीचे से तहखाने की तरफ जाते हैं। हमारे महल में ऐसे कई कमरे हैं। हाँ, ये बात तो तुम्हें ही पता होगी क्योंकि तुम ही शाही खानदान में पैदा हुए हो ना। अब मेरा भी इंतजार करो दोस्तों। मेरे बिना तुम इन चीजों को नहीं संभाल पाओगे। ये ऊपर रोशनी कैसी? हाँ, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगला सामान है सोने का बना हुआ ये कैंडल लाइटर। ये वाकई में बहुत खूबसूरत है और ये सेंट अगस्टिस चर्च से 5 साल पहले गायब हुआ था। ये सभी सामान बहुत महंगे हैं, लेकिन आपको ये सब कम दाम पर मिल सकते हैं। नहीं नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं अपने फायदे के लिए और 2 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि ये गलत होगा। इन पुरानी चीजों को लोग अब भूल चुके हैं, इसलिए हमें इन्हें बेच देना चाहिए अब। पहली बोली कौन लगाएगा? 100 सिक्के, 150 सिक्के, 200 सिक्के, 300 सिक्के, 350, 350 सिक्के। किसी और को अधिक बोली लगानी है? 400 सिक्के। 400 सिक्कों में बिक गया ये कैंडल लाइटर। चलो अब अगली बोली लगाते हैं। ये बेशकीमती तलवार काउंट स्टिंगलर के महल से चुराई गई है। इसे खुले बाजार में बेच पाना मुश्किल था, इसलिए जो भी इसे खरीदेगा अपने पास ही रखेगा। ओह, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे बेशकीमती सामान तो मेरे जैसे इंसान के पास होने ही चाहिए। मेरी बोली है 500 सिक्के। 600, 700। ये तो हरफोर्ट है। चोरी किए गए सामान को नीलामी से बेच रहा है। 750 सिक्के। वहाँ पर हो रहे। हमें सावधान रहना होगा रॉबिन। 850 सिक्के, 900 सिक्के। कौन है वहाँ? तुम जो कोई भी हो सामने आओ। चलो
अपराधी हैं। ये चोरी किए हुए सामान को यहाँ पर नीलामी से बेच रहे सही कहा। हैं। ये भूत नहीं बल्कि चोरों का एक झुंड है। अब मुझे मामला कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हे, वो देखो खजाना। सही कहा। रॉबिन! मैरियन! क्या किसी ने यहाँ मैरियन नाम पुकारा? कहाँ है वो? मैरियन! तो तुम हो हंटिंगटन के रॉबिन, सही कहा ना मैंने? और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ उसकी फिक्र मत करो। इसमें कोई शक नहीं कि ये वही क्रॉस है जो बैरन को चाहिए था। महाराज, मतलब अगर तुम महाराज एल्विन के साथ हो इसका मतलब यह है कि तुम हमारे विरुद्ध हो। लाओ वो मशाल मुझे दो। ऐसे हालात में अंधेरा रखना ही बेहतर होता है। हाँ। बेवकूफ कहीं के, तुम्हें लगता है कि अंधेरा हमें रोक पाएगा? बहुत हो चुकी है एल्विन की जाती, अब मैं और नहीं सहूंगी। भाई रुक जाओ। बहुत अच्छे राजकुमारी, अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करने वाला हूँ। हाँ? गिलबर्ट! अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा राजकुमारी। मैं तुम्हारा सर महाराज एल्विन के सामने पेश करूंगा। आइया! एल्विन! एल्विन! मैरियन! रॉबिन! गिलबर्ट! एल्विन! महाराज एल्विन! एल्विन! नहीं, नहीं! मैरियन तुम ठीक हो ना? मैरियन! 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 चलो भागो। मरना चाहते हो क्या? रॉबिन आग में चल रहा है, मुझे जाने दो। अब वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, यहीं रुको। बेवकूफी की बातें बंद करो, मुझे छोड़ो। कोई आ रहा है। रॉबिन! रॉबिन! तुम वापिस आ गए। हे रॉबिन! तुम ठीक तो हो? रोमांचक तो रहा ना? हम लोगों की किस्मत अच्छी रही कि हम लोग बच गए। उम्मीद करता हूँ ये जल्दी ठीक हो जाए। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। हे रॉबिन, बहुत अच्छे हैं। देखकर खुशी हुई। बहुत बहादुरी का काम किया है। सभी दोस्तों ने मिलकर के आग से सुरक्षित बच निकलने का जश्न मनाया, पर वो इस बात से अनजान थे कि कोई और भी उस आग से सुरक्षित बच निकला है। उस रहस्यमय व्यक्ति ने मैरियन को भी बचा सकने में अपनी अहम भूमिका निभाई। वो उन्हें जश्न मनाते हुए देखता रहा, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था कि वो कौन है।